जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। ये मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ। और इसके पीछे का कारण संगत जी सबसे बड़ा ये है कि जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, ना ही हमारे दुख दर्द कष्ट कटते हैं। इसलिए आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग के माध्यम से अनेकों सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, जिस समय हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी उस टाइम हम पे डालते, ये गुरु जी की लीला है, गुरु जी को पता है। इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। लेकिन बुराई ज्यादा समय तक टिकी नहीं रहती है, क्योंकि अच्छाई उस पे हावी हो जाती है। इसी तरीके से संगत जी, कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। बुरे लोग अच्छे लोगों पर कुछ समय के लिए हावी होते हैं, लेकिन जब अच्छे लोगों पे ईश्वर की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, उनका हाथ होता है, तो बुरे लोग सदैव के लिए अच्छे लोगों से दूर हो जाते हैं। इसीलिए संगत जी, आज का जो आंटी का सत्संग है वो कुछ बुरे लोगों से रिलेटिव है। तो इसमें गुरुजी की बहुत कृपा रही है इन आंटी पर। तो आप सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, श्रद्धा से, भाव से सुनिएगा। क्योंकि संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरुजी क्या हिंट देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, वो गुरुजी जाने। बट हमें तो ये पता है कि हमें गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना है और गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत जी को और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार अपने सत्संग शेयर इनके लिए भेजे हैं, बट अभी तक कोई शेयर नहीं हो पाया है। मैं एक बार गुरुजी की आज्ञा लेके फिर ये सत्संग शेयरिंग के लिए भेज रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है गुरुजी इस बार मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करवाएंगे। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो आप सभी मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है, कब से उन्होंने मुझे जोड़ा है, ये तो मुझे नहीं पता मेरी साथ संगत जी। बट हाँ, छतरपुर मंदिर मैं वर्ष 2013 में मई में केवल एक बार गई हूँ। उसके बाद संगत जी, मेरा कभी वहाँ जाना नहीं हुआ, या ये कह सकते हैं कि कभी गुरुजी ने फिर बुलाया नहीं। वो कहते हैं ना कि शायद गुरुजी
ने मुझे छुट्टी दे दी थी, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी अपनी संगत को छुट्टी भी दे देते थे। तो एक बार के बाद गुरुजी ने मुझे काफ़ी लंबी समय की छुट्टी दी और दोबारा मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ। संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे गुरुजी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी संगत जी उस टाइम। ना मैं गुरुजी के बारे में, संगत जी, सत्संगों के बारे में पता था, ना उनकी महिमा के बारे में पता था। बस गुरुजी का बुलावा था तो 2013 में मई में एक बार गई थी। संगत जी, अगस्त 2023 में मुझे गुरुजी के संदेश फ्लैश होने लगे। इतना लंबे बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज देना शुरू किया। संगत जी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी बहुत पुरानी हॉबी है और मुझे रीड करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जो भी गुरुजी के मैसेज आते थे वो मैं ज़रूर रीड करती थी। और देखिए संगत जी, 2013 से लेकर 2022 तक मुझे कभी गुरुजी के कोई मैसेज नहीं आए, लेकिन 2023 में मुझे आने शुरू हुए और मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। संगत जी, मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहाँ हर वक्त लड़ाइयाँ, झगड़े और चीज़ों में कमियां निकाली जाती थी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि इतनी लड़ाइयाँ होती थी, इतने झगड़े होते थे कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। संगत जी, मैं एक संस्कारी लेडीज़ हूँ। मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ही सिखाया है। मुझे लड़ना झगड़ना या दूसरों में कमियां निकालना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए संगत जी, मैं चुप रहती थी। और संगत जी, मेरे पति की नौकरी जो थी पंजाब साइड में थी। मेरी दिल्ली में संगत जी 3 नंदे और मेरे पति एकलौते बेटे हैं और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती है। बात बात में सास नंदे कलेश करना, मेरे पति को खूब भड़काना। संगत जी, यूँ मानिए कि नरक से भरपूर ससुराल मुझे मिला था। बस मैं यही सोच के चुप रहती थी कि शायद ये मेरे पुराने कर्मों की सज़ा है जो मुझे मिल रही है। संगत जी, वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 को हराता है, लेकिन मेरी चुप्पी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और संगत जी, दिन ब दिन मुझे टॉर्चर, जलील और मेरे कामों में कमियाँ निकाली जाती थी। संगत जी, मेरी बीच वाली जो नंद थी, उसकी शादी मुझसे 6 साल बाद हुई थी। मेरी शादी के 6 साल बाद। उसने तो अपने ससुराल वालों की भी ऐसी हालत कर रखी थी कि संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, ससुराल वालों ने उसको करीबन 12 साल तक अपने पास रखा। उसके पति जो थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। पर संगत जी, अपने पति को भड़का के उसने अपने पति को भी लालची बना दिया। संगत जी, रोज़ अपने पति के साथ मायके आ जाती थी और मेरी सास को, मेरी पति को इतना भड़काती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, गाली-गलौज, लड़ाई, झगड़े, मारपीट सब करते थे मेरे पति मेरे साथ। और संगत जी, मेरी सास का तो ये हाल था कि हाथ में कोई बर्तन हुआ और लेके सीधे मुझे मार देना। एक औरत यही सोचती है कि जाएगी तो जाएगी कहाँ? इस रीज़न से संगत जी, मैं उस घर में चुप्पी ठाने बैठी हुई थी। और मेरी संगत जी, सास और नंद और उसके पति इतने लालची बन गए थे कि संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी सास और मेरी नंद का तो ये हाल था संगत जी कि वो तांत्रिकों के पास जाकर गलत-गलत काम करवाती थी। संगत जी, इधर इस नंद ने अपने ससुराल वालों को खूब तंग कर रखा था। संगत जी, इतना तंग कर रखा था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ससुराल वाले इतने अच्छे थे, लेकिन मेरी नंद ने अपने ससुराल में भी संगत जी आतंक मचा रखा था। एक दिन संगत जी, उसके पति का हार्ट फेल हो गया और उसके जो पति थे, उनका निधन हो गया। फिर भी संगत जी, मेरी नंद के ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि पति के जाने के बाद भी उन्होंने मेरी नंद को और उसके बच्चों को सँभाला। उनकी सास ने कहा कि तुम ऊपर वाले फ्लोर पर अपना कमरा डाल लो और जितने भी पैसे होंगे आधे तुम दे देना, आधे मैं दे दूँगी और उसके बाद यहीं पे रहो अपने बच्चों के साथ। लेकिन संगत जी, मेरी नंद ने क्या किया,
मेरी सास से पैसे लेके, मेरे पति से पैसे लेके अपना ऊपर फ्लोर बनवा लिया। और संगत जी जब वहाँ से दिल भर गया, तो संगत जी उसने वहाँ पे भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैक्सिमम संगत जी वो जॉब भी करती थी और मैक्सिमम खर्चा तो मेरे पति ही चलाते थे। यहाँ खूब झगड़ा करती थी मेरे ससुराल में आके। आया दिन मेरे ससुराल में अपने बच्चों को लेके आना, पति को और सास को खूब भड़काना। संगत जी दिल खोल के जो भी उसका मन करता तो वो लेके चली जाती थी। आखिरकार संगत जी उसने अपने ससुराल वालों को इतना तंग कर दिया कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी के जो शेयर थे, जो भी हिस्सा था, वो इसको दे के निकाल दिया। संगत जी ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बुरे नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कमियाँ मेरी नंद में थी, जो वो ससुराल में भी नहीं टिकी पति के जाने के बाद। संगत जी उसके बाद वो मेरे ही ससुराल में आके रहने लगी और उसने सारी तरफ गंदगी फैला दी। संगत जी जबकि वो लोग बहुत अच्छे थे, उनके पति लालची हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पति के निर्धन के बाद भी वो ससुराल नहीं टिकी और अपने बच्चों को लेके यहाँ आ गई। संगत जी यहाँ पे आने के बाद तो उसने और जीना हराम कर दिया। मेरी शादी को 43 साल होने वाले हैं। पिछले संगत जी 24 सालों में उसने मेरे परिवार पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पर टोना टोटका करवाना जारी रखा है। संगत जी मेरे पति पूरी तरीके से उसके वश में है। मेरे पति हमें कुछ नहीं समझते, कोई पैसे नहीं देते, कुछ मान सम्मान नहीं देते, सब अपनी बहनों के लिए और मेरी सास के लिए करते हैं। संगत जी अमावस्या और पूर्णमासी पे वो खूब टोना टोटका करती है और मेरे पति सिर्फ अपनी बहन का कहना मानते हैं और उसी के इशारों पे चलते हैं। पूरा घर बर्बाद हो चुका है। मेरे पति भी 20 साल पहले संगत जी जॉब छोड़कर घर आ गए थे। थोड़ा बहुत ऑनलाइन से काम करते हैं और उससे ही खर्च चलता है। नहीं तो संगत जी जिस दिन ऑनलाइन का काम नहीं होता, उस दिन खर्चा भी नहीं चलता है। मेरी मदर इन लॉ की पेंशन आती है, उससे घर का खर्चा जो चलता है वो चलता है। उसके बाद संगत जी मेरे 2 बेटे हैं जो कि बिल्कुल मंदबुद्धि है। संगत जी मेरी नंद ने, मेरी सास ने इतना ज़्यादा टोना उन पे करवाया कि संगत जी दोनों बच्चे मंदबुद्धि हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। दोनों दिमाग से पैदल है। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा परेशानियों से मैंने अपना समय काटा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ा बेटा उसका भी दिमाग कम है, छोटा बेटा उसका भी दिमाग कम है और संगत जी मेरी नंद ने पूरा घर अपने कब्जे में ले रखा है और संगत जी उसकी ही चलती है। बट मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया है। संगत जी किस किस चीज़ का मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। उन्होंने सही समय आने पर संगत जी मेरे बच्चों की आंखें खोली। संगत जी पहले मेरे बच्चे भी उनके कहे में थे। मेरे बच्चे भले ही मंदबुद्धि हैं, लेकिन पहले वो गलत कहते थे तो वो गलत ही करते थे, लेकिन अब मेरे बच्चों को धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से समझ आ रही है। संगत जी मैं एक ही बार गई हूँ, लेकिन घर बैठे ही गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है संगत जी, मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी का सत्संग यूट्यूब पे सुनती हूँ और यूट्यूब पे सुनने के बाद मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे घर में सबकी आंखें खोलो, मेरी नंद को भी ठीक करो, ये जितने गलत काम कर रही है उसको रोको गुरुजी, क्योंकि इसका रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जी पूरा घर बर्बादी के उस पे जा चुका है। संगत जी मेरे पति की भी आंखें गुरुजी महाराज खोले, क्योंकि वो बिल्कुल अंधे हुए पड़े हैं। संगत जी पहले मुझे लगता था कि नहीं सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। इतनी नेगेटिविटी मेरी नंद ने पूरे घर में फैला रखी है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को रात रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन 2023 से जब से गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस करना शुरू किया है, शायद संगत जी वो मेरे कर्म थे जो मुझे भोगने थे,
लेकिन 2023 से गुरुजी ने संगत जी मुझे चैन की नींद सुलाना शुरू किया है। और संगत जी धीरे धीरे मुझे विश्वास है गुरुजी महाराज जितनी भी नेगेटिविटी मेरे घर में है वो सब हटाएंगे। और जो मेरे हस्बैंड संगत जी जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं 20 सालों से, कोई ना कोई वो फिर से नौकरी करेंगे। पर संगत जी बस ये रहता है कि सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। अब संगत जी बस कुछ भी सही कर सकते तो गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं सही कर सकता। संगत जी नंद के काबू में ही सब लोग हैं, सास भी, पति भी, बच्चे भी, सब नंद के काबू में हैं। संगत जी पता नहीं कितने जादू टोने वो करती है, कितने घर में उसने संगत जी क्या-क्या कर रखा है, मैं सत्संग में क्या बताऊँ? ये गुरुजी जानते हैं कि मैं कितने दुःख भरे जीवन से जी रही थी। शायद गुरुजी ने वापस से मुझे अपने पास बुला के संगत जी मुझ पे एक बहुत बड़ी कृपा करी है। अब गुरुजी के द्वारा संगत जी मैं एक पॉजिटिव चीज़ों को महसूस करती हूँ। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ, बानी सुनती हूँ और मुझे एक पॉजिटिव फ़ील होती है। और संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप घर में चलाऊँ। और एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। अभी कुछ दिन पहले 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप घर में चला रखा था। तो संगत जी मेरी नंद ने अ, मेरा फ़ोन जो है लिया और उसमें से गुरुजी का मंत्र जाप बंद कर दिया। तो संगत जी मुझे उन्होंने कहा कि आज के बाद इस घर में कोई मंत्र जाप नहीं चलेगा, ये है, वो है। और संगत जी वो मंत्र जाप की जगह संगत जी पता नहीं कौन-सी चीज़ें लगाती है और उसको जो सुनाती है और उसको सुनने के बाद संगत जी मेरा सर इतने ज़ोर से दर्द होता है, भारी हो जाता है कि पता नहीं उसमें क्या है, क्या नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद संगत जी मैं फिर से अपना काम करते-करते गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी का कहते हैं ना कि जब बुरे लोग आपके आस-पास हैं तो उस समय गुरुजी आपका साथ देते हैं। मैं भले ही संगत जी अब मंत्र जाप नहीं चलाती घर के अंदर, लेकिन मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप रटती चली जाती हूँ। और गुरुजी के मैसेज मुझे बार-बार आते हैं कि तू चिंता मत कर, बहुत जल्द मैं ठीक करूँगा तेरे घर को, बहुत जल्द तेरे घर को ब्लेस करने वाला हूँ, तेरे पति को वापस भेजने वाला हूँ तेरे पास और तेरे बच्चों की दिमाग को भी मैं बहुत जल्द ठीक करूँगा। तो संगत जी गुरुजी बार-बार यही मैसेज देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो लोग तेरा बुरा कर रहे हैं ना, उनको मैं आप ही देख लूँगा, तो बस शुक्राना कर। संगत जी मैं सिर्फ़ गुरुजी का शुक्राना करती चली जा रही हूँ। मुझे पता है जब गुरुजी ये हिंट, ये मैसेज मुझे बार-बार दे रहे हैं, तो गुरुजी हमारे आस-पास हैं। मेरे पास अभी स्वरूप नहीं है संगत जी, ना ही संगत जी मेरे पास कोई गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है। सिर्फ़ मैंने गुरुजी के स्वरूप को हृदय में बसा रखा है। और गुरुजी के साथ जब मैं मई में गई थी 2013 में, तो मैं अपने मौसी के माध्यम से गई थी। जब मैं अपने मायके थी तब मेरी मौसी लेके गई थी। उसके बाद मेरा कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस टाइम गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा है कि वो कभी छूटता नहीं है। आप चाहे एक बार जाओ संगत जी, चाहे 50 बार जाओ, लेकिन जब आप गुरुजी के पास चले जाते हो ना, तो गुरुजी आपका हाथ कस के पकड़ लेते हैं। वो कभी नहीं छोड़ते संगत जी, कभी नहीं। वो अंग-संग ही रहते हैं आपके। बसंत संगत जी हम ही लोग हैं जो भूल जाते हैं। लेकिन संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपनी संगत को छुट्टियाँ भी दे देते थे, लंबी-लंबी छुट्टियाँ देते थे। तो मेरे को यही लगता है कि शायद 2013 से गुरुजी ने 2022 तक मुझे एक लंबी छुट्टी पे भेजा था। और वो शायद इन लोगों के ऐसे बर्ताव के कारण मेरे कष्ट, मेरे कर्म ही कट रहे थे। और वापस गुरुजी ने फिर से अपने से जोड़ा। लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब मैं शांति से सोती हूँ। गुरुजी का मन ही में मंत्र जाप करती हूँ, मुँह से भी नहीं बोलती संगत जी, क्योंकि शायद मुँह से बोलूँगी तो फिर से घर में वही लड़ाई झगड़े होंगे, तो मुँह से भी मैं नहीं बोलती संगत जी मंत्र जाप, मन ही मन करती हूँ। बाकी जो 2 नंदे हैं उनकी भी शादी संगत जी हो चुकी है, वो भी इंटरफेयर करती हैं लेकिन इतना नहीं करती जितनी बीच वाली नंद करती हैं।
संगत जी, क्योंकि पूरा घर बीच वाली नंद के कब्जे में है, तो मुझे विश्वास है गुरुजी एक ना एक दिन संगत जी इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, मेरे पति को सही करेंगे, मेरे बच्चों को सही करेंगे, फिर से बड़े मंदिर बुलाएँगे और मेरी नंद को, मेरी सास की बुद्धि भी सही करेंगे। संगत जी जिस दिन गुरुजी ये सब करेंगे, मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे पॉज़िटिविटी जो फ़ील होती है वो अब गुरुजी को अपने दिल में बसाकर होती है, सत्संग सुनकर होती है। मैं अपने दोनों बच्चों को गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ। मेरा एक बेटा संगत जी ज़्यादा मंदबुद्धि का है, दूसरा थोड़ा समझ जाता है, लेकिन संगत जी मेरी नंद ने ये जादू-टोने कर कर के संगत जी उनकी बुद्धियों को भी वश में कर रखा है। कहने वाली बात है संगत जी कि इस इन सब चीज़ों को कोई नहीं मानता है, लेकिन संगत जी जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। जहाँ पे अच्छे लोग हैं, वहाँ बुरे लोग भी हैं संगत जी। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि बुरी चीज़ें कुछ जल्दी ही असर दिखाती हैं और अच्छी चीज़ें थोड़ा-सा देर में असर दिखाती हैं। तो संगत जी मुझे विश्वास है अब गुरुजी ने जोड़ा है तो वो बिल्कुल ठीक करेंगे मेरे बच्चों को एक ना एक दिन। बस विश्वास बहुत ज़रूरी है। गुरुजी पे जब विश्वास आप करते हैं तो पूर्ण रूप से कीजिए जैसे मैंने किया है। और संगत जी अपने होने का गुरुजी एहसास मुझे पल-पल कराते हैं। मैंने बहुत बार संगत जी अपना सत्संग भेजा ये लिखकर, लेकिन मेरा शेयर ही नहीं हो पाता था। लेकिन मैंने फिर गुरुजी से अरदास करी, पहले मुझे पता नहीं था कि गुरुजी से अरदास करते हैं। फिर मैंने संगत जी के सत्संग में सुना कि जब हमें सत्संग शेयर करना होता है तो हमें पहले गुरुजी से अरदास करनी होती है। तो मैंने अरदास करी तो मुझे विश्वास है ये सत्संग ज़रूर शेयर होगा। और लख-लख शुक्राना एक बार फिर गुरुजी का करती हूँ। गुरुजी अपना एहसास कराने के लिए, एक पॉजिटिविटी देने के लिए और इतनी हिम्मत देने के लिए कि मैं इन सब चीज़ों से लड़ पाऊँ। मैं मानती हूँ मेरे घर में अभी भी यही सब चीज़ें हैं, लेकिन जब से गुरुजी वापस उन्होंने जोड़ा है और अपने मैसेज देने शुरू किए हैं, अपना सत्संग सुनवाते हैं, तब से संगत जी की हिम्मत मिली है, एक ताकत मिली है। और बस हर चीज़ के लिए गुरुजी शुक्राना, बाकी सब आप पे छोड़ दिया है। सब कुछ आपको देखना है, अब जैसे भी देखना है गुरुजी आपको देखना है। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया गुरुजी, सब कुछ, टोटल सब कुछ संगत जी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा है। मुझे विश्वास है कि गुरुजी धीरे-धीरे सब ठीक करेंगे। और संगत जी मुझे बहुत दुःख होता था अपने बच्चों को देख के कि मेरे दोनों बेटों का मेरी नंद ने जादू-टोना करके तांत्रिकों के पास जाके उनका दिमाग बाँध दिया। पर संगत जी मुझे विश्वास है कि गुरुजी अब इन्हें भी ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरे पति की भी बुद्धि को ठीक करेंगे कि वो वापस से बच्चों को समझे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। और नंद को ये सब गुरुजी रोकेंगे ये गंदगी करने के लिए और मदर इन लॉ को भी ठीक करेंगे। बस संगत जी इसी अरदास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल-चूक हो साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।